नमस्कार, राम राम। एक सच्ची घटना बताऊंगा भाई। एक के ये बताऊंगा। शुरुआत करता हूं भाई कि हमारी गली में एक औरत रहा करती, इब्तवा चली गई। और उस औरत के बारे में हमारी गली गली ने नहीं, और हमारे मोहल्ले मोहल्ले ने नहीं, बल्कि पूरे पूरे एरिया ने बेरा था अगवा औरत के थी किसी थी। ठीक है, के थी किसी थी का मतलब सीधा है बताऊं भाई, करेक्टरलेस थी। ठीक है, उसका जो आदमी था वो ड्राइवर था, तो वो तकरीबन बाहर बड्डी गाड़ी वाडी चलाया करता। वो तकरीबन बाहर रहा करता, भिन्ने दो भिन्ने में आया करता। ठीक है, और वह भाई जो है ना भाई, मैं उसने गलत नहीं मानता। ठीक है, अगली की अपनी परिस्थिति थी। ठीक है भाई, वह टुक्कर सर्वाइव कराया उन्हें, छोटे बच्चे थे भाई, घर में लाइट भी खराब हो है और भी कोई चीज़ खराब होगी और कुछ हो गया तो उन्हें सारा भी लेना पड़ेगा किसी न किसी का। और भाई ऊँ सूखा सारा आजकल को देता नहीं बिना स्वार्थ के। ठीक है, किसी गलत फहमी हो अगर भाई बिना स्वार्थ के कोई सारा ला दे है या कोई ला रहा है तो यह अपनी गलत फहमी काट लो। आज नहीं तो 10 दिन पाछे वो अपना असली रूप दिखाओगा और कितने कितना कोई ना कोई स्वार्थ और उसके पीछे कोई कोई मंशा पाओगी होगी। तो भाई उसकी लाचारी थी, ला लो भाई कुछ ला लो। ठीक है, तो वह भी अपनी जगह ठीक थी भाई। हम कौन हर किसी ने भी जज करने वाले, या हमें कौन है सर्टिफिकेट देने वाले भाई, किसी ने को वह गलत था वो ना था फलाना था। उसकी अगली अपनी मजबूरी या परिस्थितियाँ रही होंगी भाई। ठीक है, तो उसका लोग क्या था, वो जो भिन्ने में दो भिन्ने में जब भी आता तकरीबन ड्रिंक कराया करता वो। और वो आता था वो छोटी मोटी बात पर भाई मान ले किसी घर में जो क्यों है भाई, दो बच्चे हैं, पत्नी है, तो किसी ने किसी चीज़ की कमी भी हो सके है। ठीक है, कमी का मतलब भाई जो खाना बना दिया, मान ले खाने में कोई कमी रहेगी, या भाई बच्चे हैं दो, वे झगड़ा भी कर सकें आपस में, या खेल रहे हैं जब किसी का कोई आपस में छोटी मोटी को चोट लगी, कुछ थप्पड़ चट्टू लगी आपस में, तो वे यानी शोर बच्चे होंगे तो शोर शराबी हो, यानी इनको आ रहा है 4 बर्तन रसोई में होंगे तो खड़के होंगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था भाई, वो भट्टा बट ले और उनको भट्टा बट मारने लग जाए। यानी उनको फ्रस्ट्रेशन तो थी बाहर की, बाहर के समाज की ला लो, लोगों की ला लो, क्योंकि बाहर कोई भी इंसान काम करे है तो भाई भांति भांति प्रकार के लोग तो वो डील करे है, तो उसमें अच्छे भी मिलने उन्हें बुरे भी मिलने हैं। और कई बतीसा उसका है भाई, पूरे दिन न बुरे बुरे मिल ले, कोई गाड़ बक्का चले गया, किसी ने कहा थप्पड़ भी मार दिया। यानी जो भी बाहर काम करे, चाहे औरत है चाहे आदमी है, उसने जाम से भी जूझना है, उन्हें गंदे लोगों से भी जूझना है, उन्हें पशु जो मिलना राई में खागड़ घोड़े सूअर कुत्ते सब कम, यानी उन तभी जूझना है। यानी कदे कोसा भाई पाड़ना ले, कदे कोसा हरासमेंट ना कर दिया, कोई चोट ना पहुंचा दिया, यानी उन तभी बचना है। यानी कि भांति भांति प्रकार की कठिनाई झेल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उन्हें लोड तो होया करता बाहर के लोगों का, बाहर की परिस्थितियां का, बाहर की किसी चीज़ का। वो फिर क्या होता घर आता और भाई उसकी मान ले पत्नी ने कोई किसी काम में देरी कर दी, उन्हें पानी मंगाया, पानी लाने में देरी कर दी, या भाई बच्चा ने कि कोई बात ना मानी, या उन्हें थोड़ा शोर शराबा बच्चा ने ज़्यादा कर दिया खेलती आना, तो भाई ले और भाई चप्पल हो डंडे हो कुछ हो, यानी बट्टा बट बट्टा बट। फिर क्या होया, वो उसकी जिस आदमी की गाड़ी चलाया करता, ठीक है, उस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया, या वह गाड़ी कुछ दिक्कत आ गई क्यों होया, या वो भाई मल्लिक ने वह गाड़ी बेच दी। यानी कि वो जो आदमी था वो भाई परमानेंट घर रहने लग गया। ठीक है, उसका जो रोजगार था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये रोजगार तो उसका ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी जो आदत थी वो आदत तभी रही ना, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने वो चीज़ वो डरा देखा, वो जो है ना सारा उसका जो दिमाग था वो सेट हो गया। तो वो क्या करे भाई, घर आ रहे हो सारा दिन, ये सारा दिन घर आ रहेगा, बच्चे भी घर आए, उनकी बहू भी घर आए,
तो फिर क्या होगा, वही आपस में थोड़ी बहुत देर से बोलने भी गए, लेकिन वो कहता भाई वो चीज़ उन्होंने दिमाग में सोचती ना, अब भाई ये तो गुलाम है, मैं जोर पर चाहूँगा, या वो फिर गणे नु कहेंगे भाई पैदा कर रखी हैं, तो पैदा कर रखी है वो, यानी कि वो बो गई भाई को डबरू मन जाता मारने, बड़का भी को डबरू मन जाता मारने। ठीक है, तो वह जो औरत थी वह घने साल 7 दिन हो गए थे। ठीक है, वह जो कर भी थी, यानी हमने तो भाई देखी नहीं अपनी आँखें थे, वह करेक्टरलेस की है, हमने तो अपनी आँखें देखी नहीं, लेकिन समाज में पूरे में फैल रही थी यह बात, भाई वह थी। ठीक है, तो उस आदमी ने भी बेरा लगन लग गया और समाज बताने लग गया, क्योंकि सब स्वाद लेना चाहे हैं, तो उन्होंने उस आदमी तो बता दी, उस आदमी ने भाई वो और बत्ती पीटनी चालू कर दी। तो कुल मिला के उसका परिणाम क्या लिखड़ा भाई, उसका परिणाम ये लिखड़ा, एक दिन में वो आदमी गायब हो गया। गायब, वो आदमी पाया ही नहीं, गया कित गया, कौन ले गया, की होया उसकी गेल, बेरा ही नहीं लग गया कित गया वो। ठीक है, गायब हो गया वो आदमी। घने ने कहा उस औरत ने मरवा दिया, घने ने कहा वो आप भाज गया, यानी कि किससे नहीं बेरा वो मानस कित गया। पुलिस थाने में भी दरखास्त वरखास्त के कौन बेकान बयान लाई थी भाई बुयर ने, कितने एक दिन को फॉलो कर किसे कौन किसके भाई हैं। ठीक है, शादी होने के बाद बहुत कम आजकल तो भाई ताना बाना बिगड़ रहा सारा, यानी थोड़े बहुत दिन उन पुलिस में करी भी, पुलिस आई भी, वो एक कहने का मतलब तितर बितर हो गया मैटर, कुछ नहीं, वो मानस पाया ही नहीं, ना वो को लाश पाई, ना वो आदमी पाया, वो जीव ऐसे मरे कि कुछ नहीं मेरा लग गया। ठीक है भाई, और वो जो औरत थी वह भी थोड़े बहुत दिन अड़ रही, कुछ महीने, फिर वह भी जो है ना वो जो भी मकान मकून था, जो थोड़ी बहुत ज़मीन जमान थी जो उसके आदमी के आ रही थी उस आदमी तो वह उसकी बहू का ट्रांसफ़र होगी, और भाई उसकी बहू ने वे सारा सब कुछ बेच बाच के, और भाई थोड़े भी ना पास वह भी चली गई, कित गई उसका बिना बेरा टी बड़का नहीं मिलेगी। तो मन ने यह कहानी क्यों सुनाई भाई, मन ने कहानी यह सुनाई कि वह जो लोग आई थी, वह जो गरेड़ा कई वह गली में भी आती या बात करती किसी से भी, तो वह अपने मुंह तक बेरा की दी, अगर मेरे तब बढ़िया औरत पाओगी नहीं। वह फिर बाद में भी आई है, एड़ा सब कुछ बेचे पाछ है, वह मतलब साल 2 साल पाछ आई भी है, मिल के भी गेट है सारे तय। तो उस टाइम पे वह न्यू कहे थी अगर मेरे तो बढ़िया बहू, मेरे तो बढ़िया पत्नी, मेरे तो बढ़िया औरत, ठीक समाज सेवी धार्मिक फलाना ढमकाना कोई भी नहीं है दुनिया में, वनु का थी। और मेरे ख्याल आज भी कोई स्टेटमेंट यही पाओगी, हालांकि अड़ा सारे के न्यू फैल रही है भाई, लोग भी उसने मरवा दिया, करेक्टरलेस भी थी वह, और वह उड़े भी कोई ना कोई गलत काम कर रहे जितनी भी वार है, बोला चोर चोरी तो जा रहा फिर इतना था, लेकिन वह औरत अपने मुंह तय वन कहा मेरे तो बढ़िया सती सावित्री कोई नहीं है। ठीक है, तो यह कहानी सुनाने का मकसद ये था भाई, इसमें 2-3 बात इस तरह सीखने को मिलना कि मेरा एक नेचर ला लो भाई ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, मैं प्रकृति से भी सीखा करूँ, कीड़े मकोड़े जानवर इंसान हर एक चीज़ ने एनालाइज कराया करूँ और उन तक कुछ ना कुछ सीखा करूँ, हर एक चीज़ जीवन हर एक आदमी के जीवन तक सीखा करूँ। तो इस कहानी तो हम क्या सीख सकें, एक तो यह सीख सके हैं अगर अति का अंत निश्चित है, किसी भी चीज़ की अगर अधिकता होगी तो उसका विनाश होना भी निश्चित है। पहली बात, क्रूरता हो तो उसका भी अंत निश्चित है, घड़ियारी दोस्ती कर रखी हो उसका अंत भी निश्चित है, हर एक चीज़ का, यानी कि अगर जरूरत से ज़्यादा वह चीज़ होगी तो उसका अंत होगा। पहली बात तो ये एक यह चीज़ सीखी, उसने मार पिटाई ज़्यादा करने लग गया, वो गुलाम बनाना चाहो था तो उसका इंतजाम हुआ ना तगड़ा, परिणाम निकला ना ईसा वो अनवेने भर लग गया, वो कित गया, वो बेरा ही नहीं लग गया, वो मानस कित गया। ठीक है, तो एक तो वो एक तो यह चीज़ सीखने मिली। दूसरी क्या मिली, अब वही से कोई और तौर से कोई आदमी हो, ठीक है, उस आदमी से भी अगर वो जिंदा होता उससे भी आज बात करते हम,
तो वो भी अपने आप ने थोड़ा कहता कि मैं मारा करता, मैं नशेड़ी हूँ या जो भी है, वो भी अपने आप का मेरे तो बढ़िया पति कोई नहीं, मेरे तो बढ़िया पिता कोई नहीं, मेरे तो अच्छा इंसान कोई नहीं। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ चाहे कितना दाप का गंदा आदमी हो, दाप का गंदी औरत हो, वे तो अपने आप ने मारे तो बढ़िया तो कुछ सही नहीं मारे। हम तो कति देवताओं के अवतार हैं, ठीक है, देवी का अवतार है, देवता का अवतार है, कोई अपने आप ने गलत मानना ही कोने, ठीक है। तो भाई दूसरा यो सीखने मिल रहा है कि भाई इंसान कितना बड़े तो बड़ा गंदा हो, गलत हो, वो अपनी गलती मानना कोने, स्वीकार करे कोने, ठीक है। जैसे कि ना उस औरत ने करी, ना कदे उस आदमी ने करनी थी, ठीक है। तो ये दो चीज है। तो इस प्रकार तो भाई बहुत से चाहे वे बेटे ला लो, बेटी ला लो, जो गलत कर रहे हैं, ठीक है, या बहुत से जो माँ बाप हैं जो गलत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी गलती नहीं माने। सब अपने आप ने हम तक कत्ती बढ़िया थे, कत्ती एक नंबर थे, ठीक है। ये वे मान ले कोई औरत है, मैं एक एग्जाम्पल दूं, उस औरत ने ना पढ़ाई लिखाई करी, थारे आसपास के भी बहुत सी चीज हम देखते भी होंगे, बाकी मैं हिंट सा देने लग रहा हूं, समझ नहीं है समझ जाएगा। एक औरत है जो करेक्टरलेस है, जाहिर सी बात हो, अपने आप देवी का अवतार बताओगे, वो बताओगे को नहीं। मैं कितनी औरत बता दें अपने आप कि मैं करेक्टरलेस रही हूं या हूं, बताओगे को नहीं। तो वह मान ले करेक्टरलेस है, शादी से पहले भी करेक्टरलेस थी, शादी के बाद भी उसने गुल खिलाने चालू रखी, ठीक है। ये जिस औरत के इस प्रकार की भावना हो जाएगी शरीर में, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ गए होगे, तो वह औरत किस प्रकार की हो जाएगी, उसने किसी से कितना मतलब रह जाएगा, कितनी संवेदनाएं रह जाएंगी अपने लोग के प्रति, कितनी भी नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी में तो नरे आए नरे गए, ठीक है। दूसरी एक औरत है जिसने शादी से पहले बहुत से बालक पैदा करे, या 5 महीने का 4 महीने का गर्भ ठहर गया, गोली खाई साफ करवा दिया, या पैदा करा वो झड़िया में भगा दिया, या 6 महीने 7 महीने का कटवा कर मरवा कर बाहर कटवा दिया, ठीक है, शादी से पहले। या जो यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूं तुम समझने लग रहे होगे, यानी कि जिस औरत ने नरे बालक इस तरह के पैदा करे और गर्भ ठहरा वो साफ पैदा करे, भगा दिए, मार दिए, यानी जिसका न्यू नहीं बेरा कई बालक आज नहीं पैदा हो लिए और मर लिए, ठीक है, अवैध, तो उसका मान ले शादी भी हो गई और वैध बालक भी पैदा हो गया, ठीक है, तब वह उसका क्या असर पड़ेगा, कि उसमें ममता तो होगा, कि उसमें उस बच्चे के प्रति भावनाएं होंगी। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूं। जो औरतें शादी से पहले 20 मर्द अपने बना चुकी, ठीक है, उसके के तब पति के प्रति भावनाएं होंगी, कि वह पति ने मान नहीं कि वह पति के साथ अपना संबंध रखेगी, व्यवहार रखेगी, क्योंकि नरे आए नरे गए उस टाइम थे, जीरो मैटर। और जिसके मान ले शादी से पहले नरे बालक हुए, भ्रूण हत्या करवा दी, या वे मरे पैदा हुए पाछा भगा दिए, और भाई कोई नु कहे छोरी इसी है कौन जो नु मरते हो, या जो नु मारती हो, या जो नु यार बनाती हो, तो भाई ऐसा भी संभव नहीं है। अपने आप में सब बढ़िया बताओ हैं, लेकिन सब ना खराब है ना सब सही है, ठीक है। मैं कुछ परसेंट ही कह रहा हूं जिनकी तादाद लगातार बढ़ने ला रही है, वे लड़का भी है और लड़की भी है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं थोड़ा समझाता ही बात ने। तो वे जो औरत हैं वे भाई उनका शादी होने के बाद वह तरीके से लीगल बालक पैदा भी हो गया, तो वे कितना का ममता का भाव उस बच्चे के प्रति रखेंगी और कितना के उस बच्चे को प्यार दुलार देंगी, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है भाई, 2 मामले।
तीसरा मामला, ये मान ले कोई बालक पैदा हो गया, अनाथ बालक पैदा हो गया, ठीक है भाई, अनाथ हो गया या किसी ने पैदा कराया, वो आश्रम में छोड़ दिया, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, रोड पर भगा दिया, ठीक है। और वो अनाथ आश्रम में रोड पे ऐसा हो गया भाई, किसी रक्षालय ने, किसी नशेड़ी ने ठा लिया, किसी ने ठा लिया, यानी उसको जीने जोगा खवा पिया दिया। कितने सैकड़ों लाखों बालक ये थमना इस दुनिया में मिल जाएंगे भाई, जिसके माँ बाप थे नहीं, किसी ने बस दाना पानी या थोड़ा बहुत दे दिया, अनाथालय में इनमें पैदा पड़ गया वो, और वो जो है ना बड्डा भी हो गया, और देखने में तो वो स्वस्थ भी दिखता होगा, ठीक है। लेकिन उसकी जब आत्मा ने, उसके मन ने, उसके दिमाग ने थम पड्डोगे तो क्या वो एक नॉर्मल बालक पाओगा? नहीं पाओगा, क्योंकि जितनी क्रूरता उसने बालकपन में देखी होंगी, ठीक है, एक जो केयरलेस जो समाज का रवैया देखा होगा, जिसने माँ बाप, जिसके माँ बाप ने वो बाहर भगा दिया, यतीम है या अनाथ था या पैदा करके रोड पर भगा दिया, और वो किसी नशेड़ी ने, किसी चोर ने, किसी और किया ही नहीं, ये गंदे आदमी ने पाला है, तो बड्डा तो हो जाएगा, लेकिन उसके दिमाग पे, उसके शरीर पे, उसके मन पे, उसके हर एक उसके एटीट्यूड पे पूरा एक असर पाओगा उस चीज़ का, डिप्रेशन, ट्रोमा पाओगा वो, ठीक है। बड्डा तो हो गया, लेकिन किस परिस्थितियां में बड्डा होया, ठीक है, के खो का बड्डा होया, वो तो उस बालक ने मेरा है। लाखों बालक होंगे इसे, ये जो चोर डकैती मारे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे बालक जो जेब कतरे हैं या भीख मांगे हैं, इन पर रेड लाइट पे, इन पे, या जो जो कूड़ा चुग गए हैं, बड्डे तो ये भी हुए हैं, नहीं होते, लेकिन क्या किस मनोदशा में बड्डे हुए हैं भाई। तो एक तो यह बात, गणिया चीज बताऊंगा, घुमा के बात उड़े पहुंचाने की कोशिश करूंगा, समझ नहीं आ समझेगा, और जी ना भाई ना ही समझना तो वो तो मत समझो, और मेरा फर्क भी ना पड़ता, वो ना समझने दे, मैं अपनी पॉइंट टेक रहा हूं, और लीगल पॉइंट जायज बात रख रहा हूं, समझदार आदमी इसने मानने भी गा, ठीक है भाई। ये बाजो भाई, एक आदमी या एक पिता है, मान ले कोई आदमी है, उसने शरीर की इच्छाओं के अनुसार ला लो भाई, या भाई जरूरत के अनुसार ला लो भाई, उन्हें खाना बनाना ही, घर संभालना ही चाहिए थी, एक्स्ट्रा उन्हें बीमारी लगने का डर था, या और कोई ऐसा सिस्टम का बैठ नहीं रहा था, तो उन्हें अरेंज मैरिज कर ली, ठीक है। शरीर की जरूरत या जो सामाजिक जरूरत है, खाना बनाना, कपड़े धोने, घर संभालना, झगड़ा मगड़ा, उसके लिए उन्हें शादी कर ली, ठीक है, आमतौर पर नहीं करे हैं। लेकिन उसका मकसद जो था, उसका मकसद जो है केवल और केवल शरीर की पूर्ति करनी, या उसको एक एज ए नौकरानी के तौर पे जो उनकी मेंटेलिटी थी, वह सोच, उस हिसाब से वो ले आया था ब्याह, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान की बुद्धि एक जैसी तो नहीं होती, कोई किसी प्रकार की भावनाएं रख है किसी के प्रति, और कोई किसी प्रकार की भावनाएं रखे किसी के प्रति। वो जो मैंने बताई भाई, वैश्य की तो भावना अपने पति के प्रति अलग डालगी होगी, और जो वास्तव में जिन्हें चाहा होगा शादी करना, जिन्हें चाहा होगा एक पति के साथ व्यवहार रखना, जिन्हें चाहा होगा एक बालक पैदा करना, ठीक है, जिन्हें ममता यानी जिन्हें मन से जो भावनाएं रखी होंगी, तो वह तो उस पतिव्रता का या उस मातृत्व का ध्यान रखेगी। ये जी के ऊपर थोप दी गई होंगी चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध, या उसने पहले सबको जीवन जी लिया होगा अवैध रूप से, नरे गए नरे आए, नरे पैदा हुए नरे भगा दिए, तो उसमें के तब ममता पाओगी और के उसमें पतिव्रता पाओगी, ठीक है। न्यू आदमी का है, जिस आदमी ने केवल शरीर की पूर्ति के लिए या अपने काम करवाने के लिए शादी करी होगी केवल, ठीक है, जिसके मन में भाव ही नहीं आया अगर मन ने एक पत्नी की शादी करनी, एक पत्नी रखनी है, बच्चे होंगे, उनके साथ ऐसे खेलना है, ऐसे प्यार करना है, ठीक है, जिसके मन में वो भाव ही नहीं आया होगा,
ठीक है, केवल बस उन्हें सूराड़ा बस एक वो मन में एक दिमाग में एक वो जो ये चल मैं इसका भी एक एग्जाम्पल दे दूं भाई, दिया भी है मैंने एक पिछली वीडियो में, दोबारा बताऊं भाई। मैं गवर्नमेंट ITI में कॉन्ट्रैक्ट टीचर हूं, ठीक है, 14 साल हो गए मैंने, 14 तो ऊपर हो गए, 14.25 साल हो गए, 14 साल 2-3 महीने हो गए। मेरी क्लास में एक लड़का था, नाम लेना था चलो ठीक नहीं रहेगा, मेरी क्लास में लड़का था और वो जो पढ़ा करता, जब उसका भाई फोन कान का लगा रहा पूरा दिन, मन ने भाई कई बार उसको कहा भी माँ बेटे पढ़ाई का काम कर ले, बाद में देख लिए तू इस फोन फान ने, ना मान्या करता, फोन लगे रहा करता। मन ने भी 2-4 बार कही, फिर भाई कौन इतना वो करे, सब ने अपनी जान प्यारी है, काम का बेइज्जती कर दी चपट जाए, तो मन ने भी भाई कहना बंद कर दिया। क्योंकि ITI में पढ़ना भाई 12वीं करे उड़ाओ है, 10वीं करे उड़ या BA करे उड़, बड़ी उम्र है, ये बालक हूँ है, तो ज़्यादा समाज सेवक बनना मैं तो उचित मानता नहीं भाई। समझा दो मन जाए ठीक से ना, तो भैया उसका कर्म उसके आगे। वो भाई फोन लगा रहता हुआ कान के, मन ने और बड़का तो पूछी माँ बेटे की बात से यो इतना फोन फान चला हुआ, के लफड़ा हो रहा है, ऐसा के अच्छा बैठ रहे हैं। तो और बड़का ने बताई जी इसके बड्डे भाई का ब्याह होया है और उसकी साड़ी है, उससे बात करे। मगर अच्छा चलो भाई, यानी हमारी अपनी टेंशन ना मिटती, हमने दूसरे ने की मतलब है, ठीक है भाई। तो घर क्या ने देख लिया होगा रवैया है, देख कर ना भाई वो पढ़ता पढ़ता है ब्याह दिया उससे साड़ी गेल, जो मतलब जिससे बात किया करता वो भाई कुदरती है भाई, क्योंकि हमारा ITI में पढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ होती नहीं, वो पास भी हो गया, चले गया। 3-4 साल के बाद भाई मन ने एक ठेका हड़ा दारू का, और छोटी दिवाली का दिन, और वो मैं घूमने जाया करूँ खेत खाते में, जो शाम में घूमने जाऊँ भाई, उसके आगे पड़े एक आदमी, मैं वहाँ रही हूँ लगा तो दिनेश वर्ग का है, कौन है वो दिनेश से पड़े, ये मनो दिनेश थे थोड़ा उससे मैं मारे उससे आए कोने ने दे, मैं चल मैं एक उड़ने उन्हें घेड़ा, मतलब कह दी मारा प्रेम बैठ जाए दिनेश से नू लखा ना बस, मतलब कुछ जवाब ना दिया, एक उड़ने बैठा दिया मैंने। मैं घूम घाम के आध घंटा 1 घंटे में आया भाई, उड़े बैठा, इतना थोड़ा गुस्सा आ गया उन्हें। मैं बोला दिनेश से, उन्हें देख कर थोड़ा सोधी संभाली, बोले हो गुरु जी। मैं बेटे की बात है, त्योहार का दिन तू उड़े, बोला गुरु जी मेरा तो नाश हो गया। मैं की बात होगी, बोला जी वो बस वो ब्याह होया था ना, वह तो न्यू पायर मतलब अपनी बहू की बुराई करने लग गया। मैं बोला रे तू तो वो है ना जो पूरा दिन क्लास में फोन लाया रहा हर तक आने के, ईव की आपत पड़ेगी भाई, ना गुरु जी ये है वो हूँ, 1 लाख बुराई बता दी। फिर मैं बाल बच्चे भाई, बोला जी 2 छोरी होगी, 2 लड़कियां होगी, फिर बोला जी तीसरे की बात है छोरा हो जाते है, और ये मतलब इसी वो उन घड़िया बात कहीं मरते हैं। मन ने उस तक कुछ नहीं गई, माँ बच्चल ठीक है, लेकिन मन ने एनालाइज करा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ ने सोचा रू भाई, मैंने एनालाइज करा, अब यो तो वो ये लड़का है जो पूरा पूरा दिन कान का फोन लाई रहा करता, और आज यो उस लड़की ने गाड़ बक्कल लग रहे हैं, जो लड़कियां उसका पैदा हुई उन नबी नुकल लग जी लड़का हो जाएगा तीसरा, तो इसका मतलब कितने की तो लड़कियां तो भी ना खुश है। तो एक बात बताओ, जिस आज बालक की स्त्रियां की मनोदशा रही थी, तो जाहिर सी बात हो केवल शरीर की पूर्ति के लिए वो फोन कराया करता इतना लंबा, वह शरीर की पूर्ति 3 महीने में 6 महीने में साल भर में पूरी होगी, ठीक है। फिर उसने उसमें तो बदबू आने लग गई, उसमें सारी कमी दिखने लग गई, ठीक है। उन्हें चाहिए था छोरा, वही लगातार 2 छोरी होगी, तो उसने उन बच्चियां में भी मतलब कुंठा हो गया भीतर आ गई, वे उन तभी एक घृणा ही पैदा होगी उनमें। तो जो है ना त्योहार के दिन दारू पी के पड़े हैं, बेसुध हुए, ठीक है। ये उस बाप तय या उस मतलब लड़की ने कह रहा हूं मैं, वो एक बाप भी बन गया और पति भी बन गया। जब उन्हें शादी करी केवल शरीर के लिए कर ली, ये उसका जब छोरी भी होगी बाप भी बन गया, वो पति बन गया, तो क्या उसका जो रवैया है
उसके जो विचार हैं, उसका जो तरीका है, कर्म है, क्या वो एक अच्छा पति या एक अच्छा पिता बन जाएगा? कदे भी नहीं बन सकता। वो जब त्योहार के दिन उधर बेसुध पड़ा है कोड पर, तो वो घर जाएगा कि वो उनका लालन पालन करेगा। उन्हें 100-200 रुपये की जो दारू पी, वो 100-200 मिठाई क्यों ना ले गया भाई, बड़का था ही। तो ये एक बात हो, जब वो स्त्रियाँ की हरकत करेगा, जाहिर सी बात हो, जब मेरे आगे इतनी कटुता कर लग रहा है बच्चियाँ की भी और अपनी पत्नी की भी, तो वो के पत्नी से प्यार करता पाओगा और क्यों बच्चियाँ से प्यार करता पाओगा? और क्यों मान लो छोरा हो भी गया, क्यों छोरेगा वो पालन करेगा जब वो खुद डेड हो लिया? ठीक है, तब भाई बहुत से आदमी, ठीक है, ऐसे हैं जिनका मकसद कुछ और रहा, बाद में फिर उन्होंने देखा जीवन न रहे हो तो बहुत मुश्किल जीवन है, बहुत बड़ी संकट आ गया, बहुत बड़ी पीड़ा आएगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी। ये तो हमने न्यू करना पड़ेगा, इसकी संभाल भी करनी पड़ेगी। जीव पैदा करना था, मजाक मजाक काम कर दिया, लेकिन उसका पालन पोषण करना तो बड़ा मुश्किल ना भाई। उसकी एक एक बात का जवाब देना, एक एक चीज़ की ख्याल करना, एक एक चीज़ का उसका कति बारीकी से वो रखना, तो भाई उस जिम्मेदारी से वो फिर पाछा पाटे है। ठीक है, तो रास्ता ये हो ना कि पहले तो उन चाहिए हाय बू आ जाए, हाय बू आ जाए। ठीक है, फिर समाज के चक्कर में बालक भी तक जिद पैदा करें, समाज अपने आप ने मर्द साबित करते ही, और जब वो बालक ने पढ़ने की जिम्मेदारी आवे है, फिर उनका जो ना दर्द चालू हो जाए हैं, या उनके खाजमात नहीं चालू हो जाए, अगर भाई मैं कितना रुपये लाऊं, मैं चुकर टाइम दूँ, मैं इरीटेट हो लिया इस बालक से, मैं फलाना हो लिया, मैं बहुत इरीटेट हो लिया, उनके सवाल ही जवाब दे थक लिया, या उनने शॉपिंग करा थक लिया, या भाई मैं तो बालक की फीस भर थक लिया, या भाई मैं बालक की परवाह करता करता थक लिया। तो फिर थक्का मरना भाई, जो तने स्वाद लिए हैं उनका दंड कौन भोगेगा? दंड तो वो मानना है, वो मान रहा दंड, वो दंड नहीं है, वो जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी तो वो बचना चाहोगा है भाई। तो जब जिम्मेदारी तो वो बचना चाहोगा तो वो मारपीट करेगा, वो बाहर की फ्रस्ट्रेशन उन बता रहेगा, वो कोशिश करेगा भाई ये क्यों कर मर जा भाजे क्यों करे, यानी पेंडा छुटाना चाहोगा जो वो छोरा चाहो था मेरे तो नहीं करे जी, वह बाजा अपने पियर अपने छोरिया ने भी ले जाए तो मेरी जिंदगी पहले आसान हो जाए। क्यों भाई क्यों कर आसान हो जाए जब तक नहीं दिखे थी? तो भाई बहुत से आदमी केवल अपनी एक जो जवानी का उसमें है ना, उसमें जो ना उनका न्यूरो बस कितने हैं। मेरे तो जवान वाला गाँव पर मैं देखूँ यार कद चाहे छोरा ला ले चाहे छोरी ला ले, और फिर क्यों है फिर जिम्मेदारी पड़े हैं जब वे छोटे बालक ने भी मरना चाहे हैं और सब क्या है ना मरना चाहे बरते हैं भाई। तो फिर वे क्या है कि जिम्मेदारी निभावे हैं कि प्यार करें वे, फिर तो बोझ लाग गऊँ ना सबके। ये वे कितने हास्य होने लग रहे हैं जी, मैं सगे वो माँ थी बड़का छोड़ गई यार गिल बाजगी, ठीक है, या यार के चक्कर में सगा छोरा ही मार दिया, या लोग था वो इतना दुखी हो रहा है कि तब मोम गिर लाग रहा है जलता बड़के के ऊपर कि बड़का ने वो पीछे ही यूपी घटना थी, एक ने वह अपना बड़कर ने उठा कर ऊपर तक पटक्का मारे धरती में वो बालक मार दिया, 7-8 महीने का था। कितने घटना इसी मन वो 1 लाख घटना ही जी जिसमें सगे बाप ने अपना बालक मार दिया पटक के, या सगी माँ ने अपना बालक छात पर भगा दिया, पति ने पत्नी मार दी, पत्नी ने पति मार दिया। ठीक है, किते यानी ये तो हो गए माँ बाप वाले मामले, पति पत्नी वाले मामले। किते जो है ना बड़ी उम्र में किते जवान छोरे ने बाप मार दिया, किते बाप ने जवान छोरा मार दिया, किते इतना छोरे ने मेंटली डिस्टर्ब कर दिया अपना बाप, या उसको कुछ हिस्सा दे दिया वो थोड़ा पागल हो लिया जमीन के चक्कर में, किते बाप ने छोरे दे दिया उसकी बहू न थियाने के चक्कर में। यानी कलयुग का बगन माच रहा भाई, न्यू नहीं बेरा इस कलयुग में के होने लग रहा है के देखना रह रहा है, चाड़ा पाट रहा है। ठीक है, अरे इस तरह बड़ा कलयुग किया होगा, सगा बाप छोरी गेल गलत, सगी माँ छोरे गेल गलत, भाण भाई का मामला गलत हो रहा है। इतने मामले दुनिया में चल कलयुग है ना चरम पर चल रहा है, मानस मानस में खान लग रहे हैं, और गलत कोई अपने आप में मानता है ना,
सब अपने आप ने नुका हम तो जमा हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र कति सच्चाई बोलने वाले, अगला झूठा, मैं शब्द बढ़िया अगला शब्द घटिया। ठीक, यो दरासा है। अगर अपने अंदर जाग लेना मानस, ठीक, जब हम किसी एक ने एक आंगली करें 3 मारे गए नु तो मामला खत्म हो जाए। और रही बात भाई, मैं तो एक रफ की बात कहूँ, सीधी ही बात भाई, जित तालमेल नहीं बैठ रहा उड़ा दब्बा मारने की जरूरत कोने है, ना दब्बा उठने की जरूरत। ठीक है, कोई नहीं होता भाई उसने मेरी गल न्यू कर रखा है, या कोई नु भाई मन न कर रखा है। जब थमने न्यू दिखा ना वो उड़ा मामला नहीं बन रहा तो उड़े दूरी बना लो, आपस में दूर हो जाओ। ना तना दब्बने की जरूरत, ना तना दब्बने की जरूरत। तू उससे दूर, वो उससे तेरे दूर, बात तो खत्म। ना तन उसका मतलब, ना उसने तेरे का मतलब, बात तो खत्म। ना तू पीड़ित ना अगला पीड़ित, थम वास्ते ना रखो एक दूसरे से, तो कोई पीड़ित सहे ना तन ना समझाने की जरूरत ना समझने की जरूरत। वो अपना काम कर रहा है, तू अपना काम कर। सबकी अपनी किस्मत थी, जो भी जिसके कर्म में जो लिख रखा था भाई वह सब किस्मत थी, उसके कर्म थे। ठीक है, यानी अगर बालक गलत है, पत्नी गलत मिल गई, पति गलत मिल गया, बालक गलत मिल गए, ढकड़ा गलत मिल गया, माँ बाप गलत मिल गया, जो भी कुछ मिल गया, नौकरी से ही ना मिल ली, अगर कर्मा का भोग है तो भाई तेरे दाई भी कर्मा का भोग है, हमारे दाई भी कर्मा का भोग है, वो तो सबके ऊपर लागू है। ठीक, तो छाती मुक्का मारो और जो कुछ होने लग रहा है ना होने दो, सहन करो। ना किसी आगे रोने की जरूरत, ना स्वाद देने की जरूरत, ना स्वाद लेने की जरूरत। गणेश जितने ढंडोरे पिटोगे उतने लोग स्वाद ले दिया, दुनिया स्वाद लेने तई बैठी है, समाज स्वाद लेने तई बैठे हैं, और थारी मर्जी है। तो भाई अपने आप ने ठीक रखो। और ऐसा कुछ नहीं है इस कलयुग में न्यू नहीं बेरा कौन कितना गिरा ऑर्डर गंदा पा जाए। हमने न्यू देखा मंदिर में बलात्कार होते देख रखी। ठीक, पीछे ही यूपी की घटना थी, कौन से जिले की थी जी, मैं और पुजारी ये मंदिर के भीतर गलत हरकत करने लग रहे हैं। तो मुन्नी में मौलवी ला लो भाई, इन्हों का कोई एक धर्म न कहे, मौलवी भी नहीं है भाई सारे के, यानी सारे धर्मा में अच्छा आदमी भी है बुरा आदमी भी है, हर जाति में अच्छा आदमी बुरा आदमी भी है। ठीक है, और न्यू घरा में है भाई, घरा में भी जित तालमेल ठीक से उड़े ठीक से, ना तो भाई मर्डर भी हुए हैं। ठीक है, अरे भाई एक दूसरे ने बूंदी तो बूंदी गाड़ भी दी हैं, एक दूसरे ने बूंदी तो बूंदा वचन भी बोल रहे हैं। लेकिन मेरा यो मानना है भाई तालमेल नहीं बैठ रही, दूरी बना लो। ठीक है, बाकी हम जब किसी में अच्छाई देखेंगे तो हमें अच्छाई भी दिख जाएगी। ठीक, और बुराई देखेंगे तो बुराई भी दिख जाएगी। चाहे उनमें कोई कितने बड़े से बड़ा मान आदमी हो और कितना नीच आदमी हो, इतिहास ढालो वर्तमान ढालो, उनमें अच्छाई देखोगे तो अच्छाई भी दिखेंगी और बुराई देखोगे तो बुराई भी दिखेगी। लेकिन रफेक का बात की है कि अगर थारा उसके साथ डिस्प्यूट है, अगला थारे तो नहीं वास्ता रखना चाहता, या थम उस तो नहीं रखना चाहते, थमने उसमें बुराई दिख रही है, उसने तेरे थारे में दिख रही है, एक हाथ ताली बच जाएगी। दोनों अगर दोनों में तो कोसा भी एक नीचा रहे ना, तो भाई दूरी बना लो, दूर हो जाओ। ठीक है, अगला ना चाह रहा जब भी दूरी बनानी पड़ेगी, थमना चाह रहे जब भी उसने दूरी बनानी पड़ेगी, दूरी ही बनाना पड़ेगा, और इसका कोई इलाज है कौन है। ठीक, कोई किसी का गुलाम नहीं है, ना बन सकता ना बनना चाहिए। ठीक है, बाकी माँ बाप गंदे ना हो ऐसा कुछ नहीं है, बालक गंदे ना हो ऐसा भी कुछ नहीं है, अफसर गंदा ना हो ऐसा भी कुछ नहीं है, कर्मचारी गंदा ना हो जब भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेता गंदा ना हो ऐसा भी नहीं है, और नेता गंदे हो ऐसा भी नहीं है, अच्छा हो जब ऐसा भी नहीं है। सारे के सारे ना अच्छे हो सकते ना बुरे, सारे माँ बाप अच्छे भी नहीं हो सकते और सारे के सारे बुरे भी नहीं हो सकते। ठीक है, वो तो भाई परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, कितने बालक अच्छे हैं कितने बालक बुरे हैं, कितने माँ बाप अच्छे हैं कितने माँ बाप बुरे हैं, कितने नेता अच्छे हैं कितने नेता बुरे हैं, कोई नेता अच्छा है कोई बुरा है। ठीक है, लेकिन हम कोई नहीं है जज कि हम फैसला करें कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, अपने कर्म भोगना रहे हैं, कर्म करो, जो और जो भाग में जिसके लिख रखा है वो तो भोगना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब अपने आप ने देवता की अवतार मानना है, और बहुत सी जातियाँ इसी हैं जो पूरी जाति के पाछे देवता लावे हैं।
अगर हम 10 हैं सारे देवता, ठीक है, तो भाई सब अपने आप में देवता मानने अड़े, ठीक है, कोई अपने आप में घाट नहीं मानता। और रही बात किसी ने अधिकार नहीं है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे कोई बालक है, चाहे कोई नेता है, और चाहे कोई अफसर है, किसी ने अधिकार नहीं है कि वो किसी ने गुलाम बना सके, किसी के बारे में बकवास कर सके, या किसी ने अपने कतिजमा दास बनाकर ने उसकी गल कुछ भी कर सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। गलत ना करो ना सो, दूरी बनाओ बस, ठीक है भाई, यह बात कहनी थी। बाकी बुरा मैं देखने चला, बुरा ना मिलिया कोई, अपना मन खोजिया मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। एकांत में बैठो, अकेले बैठो, ठीक है, 5-7 घंटे आत्म मनन करो, आत्म चिंतन करो, दूसरे की जिंदगी को जीवांत करके देखो, अगर उसके साथ जीवन में क्या क्या घटा है, उसने क्या सहा है। हर एक इंसान में अच्छाई और बुराई आपको दिख जाएंगी, वो आपका नजरिया है। अगर आप उसने वो अच्छाई देख रहे हो, अगर बुराई देख रहे हो, ठीक है। हर इंसान अच्छा भी है और बुरा भी है। मैं एक बात जरूर कहूँगा, जो इंसान अपने से छोटी उम्र के, या अपने बच्चे ने, या अपने छोटी उम्र के किसी बच्चे ने, लड़के ने, या अपने से छोटी उम्र की किसी औरत ने, यानी कि जो भी औरत या आदमी या लड़का, जवान लड़का है, कोई भी अपने से कम उम्र के किसी भी लड़का लड़की XYZ किसी ने भी अगर शिकार बना रहा है, मारपीट कर रहा है, या सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं, तो भाई उससे नीच, कायर, गंदा, घटिया आदमी मैं नहीं मानता। चाहे वो माँ बाप अपने बालक का कर रहा हो, चाहे कोई और समाज का कोई इंसान कर रहा हो, जो छोटी उम्र के बच्चों के साथ मारपीट, जुल्म, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उससे नीच और दरिंदा और उससे घटिया कर्म मैं मानता ही नहीं किसी का भी भाई। मेरी नजर में उससे घटिया कायर आदमी, डरपोक आदमी, लिचड़ आदमी कोई है ही नहीं। उसकी केवल सजा है एक, ठीक है, उसकी सजा की है वो भगवान निर्धारित करेगा, लेकिन मैं उससे घटिया आदमी नहीं मानता भाई। जो अपने से छोटी उम्र के बालक के साथ कोई भी मारपीट या सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, समझ गए भाई, उससे नीच गंदा आदमी नहीं है। जो चाहे माँ बाप है, चाहे कोई भी है, बालक की गल मारपीट कर रहा है, उसने जीना दुश्वार कर रखा है उसका, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड है, या उसने भाई छात पर भगा रहा है, या उसने जान से मार रहा है, या कुछ भी कर रहा है, गल कोई भी अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा है। कितनी वीडियो देखे हैं हम, ठीक है, पैदा कराया, रोड पर छोड़ दिया, कुत्ते ने उसका खा गए, या उनको बड़ा बालक ठा लेगा, वो रेप कर दिया। गधी का माँ बाप है तू भाई, तने फिर क्यों पैदा कराया? वो मार पिटने नहीं पैदा कराया था कि, अगर न्यू पैदा कराया था कि ना कुत्ते खा जाए, या न्यू पैदा कराया था ना ये न्यू रेप हो जा, तो फिर इससे बढ़िया तू पैदा ना करता। तो तेरे तो बड़ा नीच कौन होगा भाई, क्यों पैदा कराया तने? यार फिर बहुत से माँ बाप इसी हरकत करके ने सारी जिंदगी वो बालक की नरक बना दी, मर गए हुए, ठीक है, उसको गुलाम बना दिया। 7-8 साल की उम्र में उस तक कूड़ा चकवान लग रहे हैं, 10-11 साल की उम्र में वो लट दे दिया कमाने का, कुत्ते की तरह को सारी जिंदगी मारे। और फिर उसने न्यू कहा हमने तो पैदा कर रखे हैं, हमने तो पैदा कर रखे हैं, हमने तेरा न्यू कर रखे हैं, हमने तो न्यू कर दिया, हमने तो लगते पढ़ाए, हमने तो 1 नंबर के माँ बाप की पेरेंटिंग करी है, हमने तो बहुत बढ़िया तरह लालन पालन करे है। अपने मुंह तो अपनी बढ़ाई, वो तो वो बताओगा ना छोरा, या वो छोरी बताओगी कि ये पालन कराया तुमने, ठीक। तो भाई इस तरह के जो लिचड़ माँ बाप हैं, तो उन्हें गल क्या होगा, उन्हें गल तो बुरा होना भी चाहिए और हो भी गा। न्यूए जो बच्चे हैं भाई, जिन जो हाथावा रखी हैं माँ बाप ने, और वे माँ बाप के साथ मारपीट कर रहे हैं, या माँ बाप ने कोई नशीली चीज़ खुआ रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ खुआ रहे हैं जिससे वे बीमार पड़ने लग रहे हैं दिन पर दिन, तो भाई उन बड़का भी गंदा कोई लिचड़ नहीं, को गंदा नहीं है भाई।
थमने ना अच्छे ना लगते यार, दूरी बना लो तुम, क्यों उन मारने के ऊपर तुल रहे हो। तो भाई सारा खेल इसको बालक पैदा होया, वो अपनी इच्छा थोड़ा पैदा हो गया, माँ बाप ने वो पैदा करना चाहे अपने स्वाद में, जब बद पैदा होया वो पैदा हो गया, तेनू थोड़ा ना थमको मारे जाओ न पीटे जाओ, और जो कुकर पैदा हो गया अपनी जिम्मेदारी तो बच्चन जाएंगे मारने के उसमें चाल पड़ो, या उसने नौकर बना दो, छोटी उम्र में उस तक कमाने लग जाओ, अपनी जिम्मेदारी पल्ला झाड़ लो। वो तो नौकर थोड़ा पैदा कर दिया, गुलाम थोड़ा पैदा कर दिया, फिर बड़ा होगा ना वो अपना बदल नहीं तारेगा। तो भाई या तो अरे फिर ऊपर तो न्यू कहना न्यू कर दिया हमने तेरा, न्यू कर दिया हमने तो तेरा, न्यू कर दिया हमने तेरा, न्यू कर दिया। तो फिर अगला जब जवाब देगा जब कौन सी कुणू बढ़ोगे तुम बाज गए भाई। आज भूल इस बात ने दिमाग में काट दो, अगर ये वो 4-5 साल का लुंडरू है, अगर तुम कुकर बगाए दो, कुकर मार दो गए। आज वो एक जवान छोरा है, ठीक है, वो मोर बना देगा तारा। तो वक्त बदल गया ना, वो पहिया घूम गया। एक टाइम पर वो बेचारा पीड़ित था, छोटा था, मासूम बच्चा था, इनोसेंट था, ठीक। आज तुम बुढ़े हो रहे हो, ये तुम यूँ दिखाना चाहो हमने तो बहुत अच्छी है माँ बाप का फर्ज निभाया। कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का, सबकी नहीं कहता, अधिकांश तौर पे कोई नहीं भाई चाहता भाई मेरे माँ बाप मेरे दौरान ना रहे, ठीक है। सब नहीं चाहो भाई मेरे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, यानी सब इकट्ठे रहे, चाचा चाची, ताऊ मामा सब इकट्ठे रहे। लेकिन कलयुग है, समाज जो है वो जब एक दूसरे ने खाने की सोचे है, एक दूसरे ने बार बार मैंने न्यू कराया तेरा, मैंने न्यू कराया तेरा, मैंने न्यू कराया, तो आगे तो भी फिर रिप्लाई होगा मन ने भी न्यू कराया, मन ने भी तेरा न्यू कराया। तो वो क्या होगा, डिस्प्यूट बढ़ा ही कदेगा, बड़े प्यार के फूल खिल लेंगे, ठीक। आगे जाएगा उसको और भी बत्ती कुछ गलत हो जाए तो भाई दूरी बना लो बस, और कुछ ना है। गंद मंडल हमारे चिट्टम चिट्टा उस टाइम वेगंध है, उस टाइम वेगंध आपस में एक दूसरे गंद मानना है सारी जिंदगी। वो भी उस तक ही जाएगा, वो इस तक ही जाए, ना वो गलती मानना वो गलती मानना, ठीक। ताकत का सारा रोड़ा है। पहले जो ताकतवर था वो दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहा था, आज जो ताकतवर है मौका मिल लगा वो भी जुल्म करेगा, क्योंकि बदला तारना है, ठीक। तो भाई घनी बात कितने के लिए कोई फायदा नहीं, बोला जिसको थोड़े कहने तो समझ में आ गया था आ गया, और ना तो भाई वो तो फिर कांड करवा के समझ में आओगा वो कहते, ठीक है। तो भाई इंसान ने समझदारी से काम लेना चाहिए, ना तो ऐसा कर्म करो जिससे अगले ने भी कोई गलत कर्म करने की जरूरत पड़ जाए, ना अपने ओर तो ऐसा गलत करो, ठीक है। उन्हें भी शांति से जीने दो, अपने आप भी शांति से जियो, दुनिया में थोड़ा शांत माहौल रहने दो, ठीक है। न्यू नहीं ले बस सारी दुनिया उन्हें भी वो कर रहा है, उन्हें भी जिद बोधा दीक्षा उन्हें खाने की सोचे, तो भाई उसका अंत बहुत बुरा लिखड़ा करे। आखिर में उसने जो है ना बहुत तगड़ा पछताना पड़ा करे। यो अहंकार घमंड यो रावण का भी ना चलिया, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। तो भाई यह बात कहनी थी, यह बात कहनी थी भाई। और तब भाई भाषा चाहे 20 दिन में बात करे जाऊं, ठीक है। ये 38-40 साल का हो गया मैं, तो मेरे दौर तो लाखों कहानियां हैं, लाखों बातें हैं, ठीक है। तो लेकिन सारा निचोड़ एक का है कि भाई जिससे आपके तालमेल नहीं है उससे आप दूरी बना लो। उससे अगर आप ज़्यादा वास्ता रखोगे सिवाय वहाँ नुकसान होने के अगले का भी आपका भी और कोई भी फायदा नहीं होगा। मनोदशा, सोच, संस्कार नहीं बदले जा सकते, वे एज इट इज रहेंगे जिसकी जो सोच है, ठीक है। तो भाई यह बात कहनी थी। राम राम। थम बुराई करोगे तो बुराई सुनोगे, थमने मारपीट करी तो होश का आगे जाकर थारी के लिए भी मारपीट हो, ठीक है। थम गलत करोगे तो थारी के लिए भी गलत होगा। जो थमने कर्म कर रखे हैं उसकी सजा भी उसका मिल जाए तुमने। तो भाई इससे बढ़िया अपनी दूरी बना लो, ठीक है। तो भाई उस समय बच्चे रह जाओगे, दोनों पक्ष जो है दूरी बनाओगे तो उसमें फायदा रहेगा, बचाव हो जाएगा, वरना तो दुनिया रंग लेगी, थम दोनों बढ़े जाइयो फिर।
ठीक है, राम राम।